हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम क्या इस समय पढ़ रहे हैं, कौन सा युग, द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं। और द्विवेदी युग के सारे कवियों का क्रम हो गया और कुछ जो महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में पढ़ चुके। लेकिन ये दो कवि भी द्विवेदी युग में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्या करते थे, उस समय ब्रज भाषा में रचनाएं लिखा करते थे। तो अगर द्विवेदी युग में पूछे कि ब्रज भाषा में लिखने वाले कौन ऐसे दो प्रमुख कवि थे, तो किसको कहेंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न को हम मानेंगे। और इनको आज हम पढ़ेंगे। इनसे संबंधित इतने ही तथ्य पूछे जाते हैं और इनकी रचनाओं को भी हम याद करेंगे। इनकी कुछ पंक्तियां भी हैं, उसको हम मैंने आपको बताया था कि द्विवेदी युग की पंक्तियों को हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इनकी रचनाएं और इनके जन्म या इनके इनसे संबंधित जो तथ्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कब होता है? 1866 और मृत्यु हो जाती है 1932 ईस्वी में। 1866 में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है 1932 ईस्वी में। और इनके गुरु कौन थे? नवनीत लाल चतुर्वेदी। ये नवनीत लाल चतुर्वेदी से बहुत ही प्रभावित थे और उन्हीं को अपना गुरु मानते थे। इनका उपनाम है रत्नाकर, जैसा कि यहाँ पे लगा ही है। एक जकी पूछा जाता है कि जकी उपनाम से कौन कविताएं लिखता था या किस में लिखते थे। तो ये उर्दू में कविताएं जो लिखते थे, उर्दू में वो किस नाम से लिखते थे? वो जकी नाम से लिखते थे। अगर पूछे कि रसा उपनाम से कौन लिखता था, मैंने आप लोगों को बताया है। रसा उपनाम से कौन लिखता था? तो भारतेंदु लिखते थे। कौन? भारतेंदु लिखते थे। और अब्र नाम से अगर पूछे कि अब्र नाम से कौन लिखता था, तो प्रेमघन लिखते थे। प्रेमघन लिखते थे। इस तरह से आप लोग याद कर लिया करिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जकी नाम से ये उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। लेकिन जब भारतेंदु के संपर्क में आते हैं और काशी में बहुत सारी उस समय सभाएं हो रही थी, तो उसके प्रभाव से क्या करते हैं, ये ब्रज भाषा में कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं। और अपनी पहली कविता, पहला जो काव्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हिंडोला लिखते हैं। अगर पूछे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की पहली कृति कौन सी है, तो क्या है? हिंडोला है। याद रखना, पूछ सकता है। इनकी पहली क्या है? हिंडोला, 1894 ईस्वी। फिर इसके बाद ये लिखते हैं गंगा अवतरण 1927। गंगा अवतरण ये किससे प्रभावित, किसकी प्रेरणा से लिखते हैं? अयोध्या की महारानी की प्रेरणा से। अयोध्या की महारानी की प्रेरणा से ये क्या करते हैं? गंगा अवतरण नामक रचना लिखते हैं। फिर है उद्धव शतक। उद्धव शतक में आप लोगों को पता है, अगर एग्जाम में पूछे कि जो एक भ्रमर गीत की परंपरा है, उसको बढ़ाने में किसने सहयोग किया, बढ़ाने का कार्य किसने किया आगे चलकर, तो इन्होंने ही किया, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और अगर पूछे कि किसकी गोपिकाएं सबसे ज्यादा तर्क प्रधान हैं, अगर पूछ ले कि किसकी गोपिकाएं तर्क प्रधान है, मतलब तर्क वितर्क करने में तेज हैं, जैसा कि सूरदास है, सूरदास भी लिखे हैं भ्रमर गीत। तो और ये क्या लिखते हैं? उद्धव शतक। तो इस तरह से पूछा जाता है कि किसकी गोपिकाएं तर्क में सबसे ज्यादा तेज हैं, तो उद्धव शतक की। रत्नाकर की जो गोपिकाएं हैं वो तर्क करने में सबसे ज्यादा माहिर हैं। उद्धव शतक हो गया। ये क्या है? सबसे ज्यादा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी प्रसिद्धि का आधार अगर पूछे तो उद्धव शतक को हम कह सकते हैं। इसके क्या होता है, एक बार ये जाते हैं, यात्रा पे जा रहे होते हैं और हरिद्वार की यात्रा पे जा रहे थे। पहले क्या होता था, कभी लोग अपनी एक छोटी सी पेटी होती थी ना, जिसको बक्सा टाइप में होता है, तो उसमें ये क्या करते हैं, अपनी कुछ प्रतियां लिख के रखे रहते हैं। लगभग 100-125 छंद कहते हैं कि इनके क्या हुए, चोरी हो गए थे। लेकिन ये इतने ही ज्यादा निपुण थे लिखने में कि बाद में इन्होंने फिर से उसको लिखा। तो क्या होता है, उद्धव शतक हो गया। इसके बाद श्रृंगार लहरी है, कल काशी है, हरिश्चंद्र है, विराजकर। अब इसको
ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, क्योंकि इनसे ऐसे ही रचनाएं लगभग दूसरों को भी मिलती हैं। जैसे आप देख रहे हैं वीराष्टक इनकी है, तो मदनाष्टक पूछ ले किसकी है। वीराष्टक इनकी है तो मदनाष्टक किसकी अगर पूछे, मदनाष्टक किसकी रचना है, तो किसकी बताएंगे आप लोग, रहीम की। किसकी रचना हो जाएगी, रहीम की। इसी तरह रिपुनाष्टक भी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रिपुनाष्टक किसकी रचना है। मदनाष्टक किसकी है पूछी जाती है, खड़ी बोली में है, रहीम दास की है। और वीराष्टक अगर पूछे तो हम जगन्नाथ दास रत्नाकर की कहेंगे। हिंडोला, डोला, अब यहीं से उठाएंगे डोल क्या रहा है, गंगा की, गंगा डोल रही है ना, गंगा एक जगह से हम क्या अवधि में कहते हैं, डोल जाओ, अरे वो डोल गया, मतलब चलने को क्या कहते हैं, डोलना कहते हैं। तो डोल क्या रहा है, गंगा डोल रही है, कभी काशी में तो कभी प्रयागराज, कभी हरिद्वार। डोल कौन रहा है, गंगा डोल रही है, गंगा अवतरण हो गया। फिर क्या है, उद्धव शतक आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि इनकी रचना है। गंगा डोल रही है और कैसे, लहरों के माध्यम से डोल रही है। गंगा कैसे डोल रही है, लहरों के लहरों में डोल रही है, मतलब श्रृंगार लहरी। और गंगा कहाँ है, काशी में भी है। गंगा कहाँ है, काशी में भी है, कल काशी हो जाएगा। काशी में ही हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भी होता है। तो कल काशी के बाद क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र। और काशी में बहुत सारे वीर क्या हैं, वीरों का जन्म हुआ, जैसे कबीरदास हो गए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद, बहुत सारे कवियों का क्या जन्म कहाँ होता है, काशी में होता है। तो फिर से देख लीजिए, डोल कौन रहा है, गंगा डोल रही है, गंगा अवतरण, उद्धव शतक। और गंगा क्या है, लहरों में है। गंगा काशी में भी है, कल काशी, और काशी में ही हरिश्चंद्र का जन्म होता है। और हरिश्चंद्र कैसे थे, वीर थे। इस तरह से हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अब देखते हैं एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। एक अंग्रेजी लेखक थे, एक क्या थे, अंग्रेजी लेखक थे पोप, अंग्रेजी लेखक थे पोप। अब इन्हीं का क्या करते हैं, ये इस इन्हीं के ग्रंथ का अनुवाद करते हैं, किस नाम से, समालोचना दर्श, समालोचना दर्श। अगर पूछे समालोचना दर्श नाम से किसने अनुवाद किया है, तो हम किसको बताएंगे, रत्नाकर ने किया है। अंग्रेजी के कवि पोप का एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया था। इसका मतलब ये होता है कि इनको अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था, तभी जाके ये क्या करते हैं, अनुवाद कर पाते हैं। और इनकी क्या है पंक्ति, एक बहुत प्रसिद्ध है, पूछी जाती है, मेरे मन भावन के उद्धव के आवन के। इसके आगे की भी लाइनें हैं, लेकिन ये लाइन जरूर पूछ ली जाती है, मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की। तो आप लोग इसको याद रखना। वैसे मैं पंक्तियों को करवाऊंगी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक, और मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की, उद्धव शब्द इसमें आ गया है। तो आप लोग इससे याद कर लेना कि ये उद्धव शतक की लाइन है, और उद्धव शतक रचना किसकी है, रत्नाकर की है। अब देखते हैं कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न। इनका जन्म कब होता है, 1880, और मृत्यु हो जाती है 1918 में। मतलब ये पहले जन्म लेते हैं और बाल तक जीवित रहते हैं, लेकिन ये बाद में क्या है, जन्म लेते हैं और पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, ब्रज कोकिल। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि रत्नाकर को कोकिल कहा जाता है कि कविरत्न को। तो याद रखना, कविरत्न में भी छोटी ई की मात्रा है और कोकिल में भी छोटी ई की मात्रा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी ई की मात्रा रत्नाकर में नहीं है, तो कविरत्न में भी छोटी ई की मात्रा है और कोकिल में भी क्या है, छोटी ई की मात्रा है। तो ब्रज कोकिल अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो हम किसे कहेंगे, कविरत्न को कहेंगे। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन किस नाम से है, हृदय तरंग नाम से। समस्त रचनाओं का संकलन अगर पूछे कि किस नाम से इनका है, तो कहेंगे हृदय तरंग। और संपादन किसने किया, तो बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास
चतुर्वेदी ने क्या किया था, इसका संपादन किया था। संपादन किसने किया, बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नाम से इनकी समस्त रचनाओं को संकलित करके एक नाम दे दिया। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, भ्रमर दूत और प्रेम कली बहुत पूछा जाता है। यहाँ हमने ढेर सारी रचनाओं को देखा, कविरत्न की सिर्फ 2 ही रचनाएं मिलती हैं जो प्रसिद्ध हैं, भ्रमर दूत और प्रेम कली। कवि लोग कैसे होते हैं, भ्रमर की तरह होते हैं। कवि लोग कैसे होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, कवि सम्मेलन होता रहता है। तो कवि लोग कैसे होते हैं, मतलब कविरत्न कवि लोग कैसे होते हैं, वो भ्रमर की तरह होते हैं, दूत की तरह होते हैं। और भ्रमर बैठता किस पे है, कली पे। भ्रमर जो है किस पे बैठता है, फूल पे या कली पे। तो भ्रमर दूत और प्रेम कली किसकी रचना है, तो कवि रत्न की हो जाएगी, याद रखना। इनके कुछ अनुदित ग्रंथ भी हैं, इन्होंने भी कुछ अनुवाद किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने क्या किया, इससे हम क्रिटिसिज्म जो अंग्रेजी ग्रंथ है उसका अनुवाद किया। लेकिन इन्होंने संस्कृत के 2 ग्रंथ उत्तर रामचरितम और मालती माधव, एक इसके ग्रंथ हैं। ये भवभूति एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, उन्हीं की रचनाएं हैं उत्तर रामचरितम और मालती माधव। उन्हीं की रचनाओं का इन्होंने क्या किया, ब्रज भाषा में, उन्हीं की रचनाओं का क्या किया, ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। होरेसस भी अंग्रेजी ग्रंथ था, अंग्रेजी ग्रंथ था नहीं है, अंग्रेजी ग्रंथ था होरेसस, और उसका भी इन्होंने क्या किया, ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। अंग्रेजी ग्रंथ था होरेसस, उसका भी ब्रज भाषा में अनुवाद किया। और संस्कृत का ग्रंथ उत्तर रामचरितम और मालती माधव का इन्होंने अनुवाद किया। और एक चीज यहाँ और लिख लेना, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पूछा जाता है किस छंद में इन्होंने अनुवाद किया था, तो रोला छंद में इन्होंने क्या किया था, इसका अनुवाद किया था, रोला छंद। ध्यान से देखना कि ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद इन्होंने रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से किया था। एक बार फिर से आप लोग ये देख लीजिए, कविरत्न को क्या कहा जाता है, ब्रज कोकिल। समस्त रचनाओं का संग्रह हृदय तरंग में बनारसी दास चतुर्वेदी ने उनका क्या किया, संपादन किया। और भ्रमर दूत प्रेम कली क्या है, इनकी रचनाएं हैं। भ्रमर किस पे बैठता है, कली पे बैठता है, तो भ्रमर दूत प्रेम कली कविरत्न की रचनाएं हैं। उत्तर रामचरितम और मालती माधव जैसे संस्कृत ग्रंथ को इन्होंने ब्रज भाषा में अनुदित किया। होरेसस अंग्रेजी का जो ग्रंथ है उसका भी इन्होंने अनुवाद किया ब्रज भाषा में। और जो मैंने अभी द्विवेदी कवियों का क्रम की जो ट्रिक बताई थी, उस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विभिन्न जो युग हैं, विभिन्न काल हैं, उनके भी क्रम क्या है ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को दूं। और इतना प्यार देने के लिए पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।